अमेरिका के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक और उसकी चौंकाने वाली सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। हाल ही में जो एप्स्टीन फाइल्स जारी हुई हैं, उन्होंने कई गहरे राज खोल दिए हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन फाइलों में आखिर है क्या और कैसे इस केस में न्याय का पहिया पूरी तरह से उल्टा घुमाया गया। ये जो शब्द हैं, ये एक विक्टिम के हैं और ये हमें सीधे इस कहानी के दिल में ले जाते हैं। देखिए, बड़े बड़े नामों और राजनीतिक साजिशों के शोर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ असली इंसानों की जिंदगियां तबाह हुई थी। ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स से। बाहर से देखने पर यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती थी, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही भयानक हकीकत छिपी हुई थी। तो देखिए, दुनिया की नज़रों में तो ये आइलैंड एक पैराडाइज था। शानदार बीच, लग्जरी विला, हेलीपैड, सब कुछ था। लेकिन वहीं के रहने वाले लोगों ने इसे एक और नाम दिया था, पीडोफाइल आइलैंड, क्योंकि पर्दे के पीछे 12 से 17 साल की लड़कियों की तस्करी होती थी। उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते थे और उन्हें एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेक्सुअल अब्यूज का शिकार बनाया जाता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? ये सब करने वाला शख्स कौन था? शुरुआत में तो वो एक स्कूल में मैथ्स का टीचर था, लेकिन देखिए किस्मत कैसे पलटी कि वो अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। उसने $600 मिलियन यानी करीब $60 करोड़ से ज्यादा की दौलत बनाई, और उसके दोस्त बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां ये समझना मुश्किल हो जाता है कि न्याय हुआ या न्याय का मजाक उड़ाया गया। एक बेहद मजबूत केस जिसमें दर्जनों विक्टिम्स थे, उसे गुपचुप तरीके से ऐसे खत्म किया गया कि वो वाकई में एक मजाक बनकर रह गया। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ साल 2005 में एक 14 साल की लड़की की पुलिस कंप्लेंट से। बहुत जल्द पुलिस को ये एहसास हो गया कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि एक पूरा ट्रैफिकिंग नेटवर्क है। 2006 तक FBI भी इस केस में शामिल हो गई और 36 नाबालिग विक्टिम्स के साथ एक सॉलिड केस तैयार किया। लग रहा था कि एप्स्टीन का बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील हुई जिसने सब कुछ पलट दिया। ये सीक्रेट डील की थी फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने, जो बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ लेबर भी बने। इस डील के तहत एप्स्टीन ने सिर्फ 2 छोटे-मोटे चार्जेस में खुद को दोषी माना और बदले में उसे और उसके साथियों को बाकी सभी गंभीर फेडरल आरोपों से पूरी तरह इम्यूनिटी मिल गई, यानी छूट। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये पूरी डील विक्टिम से छिपाई गई थी, जो कि अमेरिकन कानून का सीधा सीधा उल्लंघन था। तो दर्जनों लड़कियों की ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज के लिए एप्स्टीन को सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने। और हाँ, ये कोई आम जेल नहीं थी। उसे एक प्राइवेट विंग में रखा गया था। हफ्ते में 6 दिन, दिन में 12 घंटे अपने ऑफिस जाने की इजाजत थी। और तो और, सजा पूरी होने से 5 महीने पहले ही उसे रिहा भी कर दिया गया। तो जब सिस्टम ने आंखें बंद कर ली और ऐसा लगा कि ये चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो गया है, तब एक खोजी पत्रकार ने इस दबे हुए मामले को फिर से जिंदा कर दिया। मियामी हेराल्ड की एक जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन, उन्होंने सालों तक इस केस पर काम किया। 2018 में उन्होंने परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से एक रिपोर्ट सीरीज छापी और बस एक तूफान सा आ गया। लोगों का गुस्सा और मीडिया का दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि न्यूयॉर्क में केस फिर से खोलना पड़ा। और नतीजा, जुलाई 2019 में एप्स्टीन फिर से गिरफ्तार हुआ और इस बार उसे 45 साल की जेल हो सकती थी। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, बल्कि एप्स्टीन की हिरासत में हुई मौत ने इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया और इसे एक पॉलिटिकल हथियार में बदल दिया। तारीख थी 10 अगस्त 2019। खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला है। ऑफिशियली तो इसे सुसाइड बताया गया, पर इस बात पर यकीन शायद ही किसी ने किया। एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा, ये लाइन इंटरनेट पर एक आंदोलन बन गई, खासकर ट्रंप के सपोर्टर्स के बीच, जिन्होंने बिल क्लिंटन पर उसे मरवाने का आरोप लगाया। और यहीं से इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स की एंट्री होती है, और वो भी जबरदस्त तरीके से। एक तरफ अपने 2024 के चुनाव अभियान में डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो पावर में आते ही सारी एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर देंगे, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो सब कुछ बदल गया। उनके ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी कोई क्लाइंट लिस्ट है ही नहीं, और बहुत जल्द ट्रंप खुद इस मुद्दे को बोरिंग और डेमोक्रेट्स का धोखा कहने लगे। तो जब ये यू टर्न हुआ तो जाहिर है लोगों का गुस्सा और दबाव दोनों बढ़ गए। कांग्रेस में दोनों पार्टियों के नेताओं ने मिलकर मांग उठाई, जिसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स को आखिरकार जारी करना ही पड़ा।
लेकिन इसमें भी एक पेंच था। जो फाइलें सामने आईं, उनमें ज्यादातर जानकारी पर काली स्याही पोत दी गई थी। मतलब उन्हें रिडैक्ट कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बताने के लिए नहीं, बल्कि और भी ज्यादा छिपाने के लिए जारी की गई हैं। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी उन फाइलों से बाहर आया, वो काफी चौंकाने वाला था, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। फाइलों से पता चला कि ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में 8 बार सफर किया था। एप्स्टीन ने एक ईमेल में ये तक दावा किया कि ट्रंप को लड़कियों के बारे में सब पता था। और सबसे गंभीर बात, एफबीआई की एक रिपोर्ट में एक लिमो ड्राइवर का बयान था, जिसने आरोप लगाया था कि ट्रंप और एप्स्टीन दोनों ने एक महिला के साथ रेप किया था। पर सोचिए, ये सब तो बस एक आइसबर्ग का टिप हो सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी भी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पब्लिक नहीं किए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी सच्चाई अभी भी कहीं छिपी हुई है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, एक बहुत बड़ा सवाल, कि उन लाखों फाइलों में जो आज भी बंद हैं और कौन कौन से ताकतवर नाम छिपे हुए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस अधूरे न्याय की कहानी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि पूरी सच्चाई शायद कभी सामने ना आए।